दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है लोमड़ी। लेब्रा और रंगा बॉस के बदमाशों के साथ हुई डोगा की मुठभेड़ के बाद पुलिस के पहुंच जाने के कारण विवश होकर डोगा पाइपों के सहारे उस इमारत पर चढ़ता चला गया। फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इमारत की छत को फलांगता हुआ उस क्षेत्र से निकल जा रहा था डोगा, इस बात से अनजान कि उसके पीछे है लोमड़ी। मोनिका इस रूप में उसी मौके पर तुझ पर हाथ डालेगी डोगा, जब तेरे चेहरे से कुत्ते का ये मास्क हटा सकेगी वो। लेब्रा और रंगा बॉस की मुठभेड़ के बारे में जानने के लिए आप मेरे YouTube पर पिछली किताब चीख डोगा चीख में आप देख सकते हैं, मेरे फोल्डर में जाके। वह मोड़ घूमते ही लोमड़ी ने गायब पाया डोगा को। कहाँ गायब हो गया डोगा? लाख एथलीट सही मोनिका उर्फ लोमड़ी, मगर उस ईंट से उसे मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उफ नहीं। मौत की कल्पना ने पसीने छुड़ा दिए थे लोमड़ी के। ओ गॉड, छत से टकराकर निश्चित है अब मेरी मौत। और उस पल जमाने भर की हैरत उसके चेहरे पर उमड़ आई। बचाने वाले की सूरत देखते ही उसके मुंह से छूट पड़ी सिसकारी। डोगा, लोमड़ी होकर गच्चा खा गई लोमड़ी। देखो, अभी अनर्थ हो जाता। मगर तुम तो मुझसे विपरीत दिशा में भागी थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? उस तरफ पुलिस घेरा डाल रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये सवाल जो उस वक्त मैं पुलिस के एकाएक आ जाने से तुमसे नहीं पूछ सका था, अब पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूंगी डोगा, जब तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो। मक्कारी भरी मुस्कान उभर आई थी लोमड़ी के ओठों पर डोगा को चुप देखकर। तब वहाँ ना रुकी थी लोमड़ी। तुम मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो या ना दो डोगा, मगर मैं एक दिन तुम्हारा उत्तर खोज लूँगी। किसी न किसी मुकाम पर मैं दोबारा मिलोगी तो तुम्हारा रहस्य अवश्य जान लूँगा। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ कभी पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी की आवाज़ें गूंजा करती थी, आज वाट नॉनसेंस सुनने के तरस गया था बम्बई पुलिस का हर सिपाही। आज वहाँ शोले उगले जा रहे थे इंस्पेक्टर चीता पर। करोड़ों रुपए के शेयर सर्टिफिकेट चोरी कर लिए गए, और यह चोरी तुम्हारे इलाके में हुई है इंस्पेक्टर चीता। तुम्हारे यानी बम्बई पुलिस की नाक समझे जाने पुलिस इंस्पेक्टर चीता के इलाके में। सर, माना कि वह चोरी मेरे इलाके में हुई है, मगर इलाके का मतलब केवल एक बिल्डिंग नहीं होता। मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। यह मेरी बदकिस्मती और उन चोरों की खुशकिस्मती थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि वे सभी चोर इस समय मेरी गिरफ्त में हैं, जिन्हें डोगा ने बेहोश कर दिया था, और मैं इस वक्त उनसे शेयरों के बारे में उगलवाने जा रहा था, जबकि आपने मुझे बुलावा भेजा। आपकी इजाज़त हो तो अब मैं जाऊं? जबड़े भिज गए थे कमिश्नर सिन्हा के। इंस्पेक्टर तुम हो नहीं, तुम मेरा मातम हो, मैं तुम्हारा नहीं इंस्पेक्टर चीता। जब मैं आदेश दूंगा तुम उस वक्त यहाँ से जाओगे, उस वक्त समझे इंस्पेक्टर चीता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इलाके में आजकल कोई गली मोहल्ले के कुत्तों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहा है। आवारा कुत्तों के मरने पर आपको दर्द क्यों हो रहा है सर? इसलिए कि जिस कुत्ते को मारना चाहिए वो अभी जिंदा है। डोगा नाम के उस कुत्ते के मरने पर मुझे दर्द नहीं होगा इंस्पेक्टर चीता। नाउ यू कैन गो। जब ड्यूटी पर होता हूँ तो मैं खुद अपने वक्त को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करता। चेहरे पर अपमान की अनुभूति लिए बाहर निकला था इंस्पेक्टर चीता। बम्बई के लोगों की किस्मत खराब है जो उन्हें नए कमिश्नर के रूप में सिन्हा जैसा घटिया और कमीना इंसान मिला है। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी सर साहब, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है, तो तुम यहाँ बैठकर चुटकी खा रहे हो। सबको आराम की खाने की आदत पड़ गई है। इंस्पेक्टर चीता को आज हुआ क्या है?
मिस रीटा, मेरा रिवॉल्वर लाओ। मुझे आता देखकर तुमने रिवॉल्वर पहले ही हाथ में क्यों नहीं लिया? सॉरी सर। कई बार ऑफिसर को काउंटर तक पहुंचते पहुंचते कमिश्नर साहब का दोबारा बुलावा भी आ जाता है। यही सोचकर मैं ऐसा नहीं करती सर। अपनी झोंक में तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया इंस्पेक्टर चीता को कांच का दरवाज़ा भी शायद दिखाई नहीं पड़ा था। पूरा सिस्टम ही खराब है। नए कमिश्नर से इंस्पेक्टर चीता की पटरी जरा भी नहीं बैठ रही। लॉन जिम में जिस्म की नस नस को फौलाद बनाने की कसरतों के अभ्यास के बाद सूरज अब पहुंचा हुआ था इंसाफ चंद के घर। मुझे उम्मीद है कि इंसाफ चंद के घर मुझे ऐसा सबूत मिल जाएगा कि जिनके बल पर यह साबित हो जाएगा कि इंसाफ चंद ही लेब्रा है, जैसे ये तख्ती। सूरज निर्विघ्न अंदर आ गया। यह शायद इंसाफ चंद का ड्राइंग रूम है और दीवारों पर ऐसी पेंटिंग लगी है जिनमें नृशंस तरीके से कुत्तों को मरता दिखाया है। इंसाफ चंद ने पेंटिंग बनाना शौक नहीं, धंधा भी है इंसाफ चंद का। और तभी वह स्वर सुनकर उछलकर पलट गया सूरज। तुमने शायद बाहर लगी तख्ती नहीं देखी सूरज, और अगर नहीं देखी तो अब देख लो। तुमने भी शायद कल का अखबार नहीं पढ़ा इंसाफ चंद, और अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। तुम मुझे यह क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए क्योंकि कल मारे गए कुत्तों में वह कुत्ता भी शामिल था जिसकी पट्टी करवाकर मैंने उसे तुम्हारी ही गली में छोड़ा था, जिसकी शिकार लेकर तुम अदरक चाचा के पास गए थे। मैंने उस कुत्ते को नहीं मारा, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इन गंदे कुत्तों को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा जवान बेटा इन्हीं कुत्तों के काटने के कारण मरा था। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था इंसाफ चंद की अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फ़ौरन यह नीच काम बंद कर दो, क्योंकि कुत्तों के मरने से इलाके में चोरियों की वारदातें बढ़ गई हैं, जिनका इल्ज़ाम भी तुम पर आ सकता है। वरना जिस दिन मैंने तुम्हारे रंगे हाथों पकड़ लिया उस दिन तुम जेल की हवा खाओगे। उसी रात इंसाफ चंद पर नज़रें रखनी होंगी मुझे पूरा यकीन है कि लेब्रा इंसाफ चंद ही है जिसने मेरी आंखों के सामने कुत्ते को मारने की कोशिश की थी। डोगा की आंखों के आगे एक एक कर घूमने लगे सभी दृश्य। उसी रात डोगा को वह कुत्ता सड़क पर मरा मिला था। टाइगर, उफ, क्या इसलिए तेरा इलाज करवाया था? सामने ही था इंसाफ चंद का घर। मगर तभी कांच के टूटने के स्वर को सुनकर वह पहुंचा था लेब्रा और कुछ चोरों के सामने। कुत्ते का काम होता है चौकीदारी और वफादारी, पर कुत्ते का मास्क धारण करते ही तू ये दोनों ही बातें क्यों भूल गया लेब्रा? डोगा ने ललकारा तीनों को। उस वक्त भाग निकला लेब्रा उन दोनों चोरों के साथियों के साथ। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था डोगा को। लेब्रा अगली रात कार द्वारा सड़क कुत्तों को मारने की चेष्टा करता दिखाई पड़ा। और तब मैंने कहा था कि दूसरी बार जब भी तुम मुझे दिखे तो तुम्हारे सितारों को बुलंद नहीं रहने दूंगा। तब पावर टूल्स के रूप में खतरनाक भाव अपने चेहरे पर लिए उसके सामने थे हैमर, रीचा, प्लायर और चैम्बर। पावर टूल्स ने विवश कर दिया था डोगा को। रुक जा डोगा, तेरे हाथ उठा, ये दोनों बच्चे इन दुनिया से उठा दूंगा। डोगा मेरा शिकार है, इसे मैं फोड़ूंगा, लेब्रा ने कहा। उन्होंने खून से नहला दिया डोगा को। चीख डोगा चीख, तुझे दर्द हो रहा होगा। डोगा को दर्द नहीं होता हरामजादे। और तब आई आंधी, एक जबरदस्त शिकारी। लोमड़ी कहते हैं मुझे। आह, मिर्च पाउडर है ये तो। तब टूल्स सड़क नापने को सड़क पर बिछ गया। डोगा और लोमड़ी ने घबरा कर लेब्रा भाग निकला। मैंने तुझे पहचान लिया है लेब्रा। पहचान तो मैंने भी लिया है इसे। और यह सब बातें साबित कर रही हैं कि इंसाफ चंद ही लेब्रा है। अंधेरे में इंसाफ चंद के घर पर गाड़ी डोगा की निगाहें एकाएक बेहद सतर्क और चुस्त नजर आने लगी। अरे ये तो इंसाफ चंद ही है। कंबल ओढ़कर रहस्यमय ढंग से कहाँ जा रहा है? डोगा साय की तरह उसके पीछे लग लिया।
ये जगह जगह पर कुछ गिराता जा रहा है। ये क्या? ये तो ब्रेड इसाइल है। इंसाफ चंद इन्हें इस प्रकार सड़क पर क्यों गिरा रहा है? जहरीली ब्रेड, डबल रोटी के ये जहरीले इसाइल्स गली के कुत्तों को मारने के लिए यहाँ फेंके जा रहे हैं। दरिंदगी नजर आने लगी थी तब डोगा की आंखों में। मोड़ पर घूम चुके इंसाफ चंद की को दबोचने के लिए आंधी की तरह आगे बढ़ा डोगा, मगर कहाँ गया इंसाफ चंद? इंसाफ चंद, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। उसी पल बुरी तरह से लड़खड़ा गया वह। दुश्मन जब डोगा हो तो पीठ पर वार करना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। ये अगर मुझसे शादी का वादा करे तो मैं इसे रंगा बॉस से बचा लूंगी। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं इसे गोली मार दूंगा। गली का सबसे बड़ा कुत्ता आज हमारे हाथ लगा है। अब हम करेंगे इसका शिकार और लेंगे शिकार का पूरा आनंद। एक शिकारी और भी मौजूद है तुम्हारी कार में जो करेगा तुम सबका शिकार। क्यों क्यों? गली के आवारा कुत्तों को मौत देने का सबसे अच्छा तरीका मैंने ढूंढ निकाला है, यानी जहरीली ब्रेड। इधर कार से बाहर आ रहा था वो दूसरा शिकार उर्फ लोमड़ी। लेब्रा को गुमान तक नहीं होगा कि कोई उसके असली चेहरे का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच सकता है, और मेरे नसीब की डोगा भी यहीं है। डोगा जिसे जकड़ लिया गया था पट्टे और जंजीरों से। होश में लाओ इसे। डोगा के होठों पर तब उभर आई अत्यधिक खतरनाक मुस्कान। लगता है आज मेरी कई समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि समाज के वो सभी दुश्मन यहाँ मौजूद हैं जिनकी मुझे तलाश थी। समस्याएं तो तेरी आज सचमुच हल हो जाएंगी डोगा, क्योंकि तेरी जिंदगी पर आज मौत का अंधेरा काबिज हो जाएगा। आप एक तरफ हट जाइए रंगा बॉस, यह शिकार हमें कर लेने दो। जरूर, इसलिए तो मैं इसे अभी तक गोली नहीं मारी। वाइस ने आगे बढ़कर जकड़ दी डोगा की खोपड़ी। डोगा, यह औजार किसी वस्तु की ग्रिपिंग यानी उसे जकड़ने के काम में आता है, और आज इससे मैं जकड़ूंगा तेरा सिर। इतना जकड़ दो इसकी खोपड़ी को कि अंदर का सारा लोहा पिघलकर बाहर आ जाए। अगर ये इस औजार से मेरे सिर को ऐसे ही जकड़ता रहा तो यकीनन वही होगा जो रंगा बॉस कह रहा है। जरा धीरे धीरे जकड़ो इसके सिर को बाइस, वरना शिकारी तो अकेला तुम ही कहलाओगे, जबकि शिकार खेलना हमने सबने है। तो फिर लो, मैं अपना काम थोड़ा स्लो कर देता हूँ। कल को अपराध जगत में डोगा की मौत की चर्चा होगी तो मेरा नाम इसके नाखून उखाड़ने वालों के में लिया जाएगा। शैतानों के एक एक वार को बड़ी बेरहमी के साथ सह रहा था डोगा, और मुझसे ये कह रहा था कि मैं लड़की होकर चोरी क्यों करती हूँ। डोगा, तुझे दर्द नहीं होता ना, पर आज तू चीखेगा और बहुत चीखेगा डोगा। डोगा नहीं चीखेगा लेब्रा, बल्कि डोगा तुम्हें दिखाएगा कि हाथ पांव बंधे होने पर भी अपने सीने में भरी आग से डोगा दुश्मनों को कैसे जलाता है। लोमड़ी की आंखें देख रही थी उस दरिंदगी को। किस दरिंदगी से मारा जा रहा है डोगा को। इस दरिंदगी के लायक है डोगा, मगर सचमुच कितना जीवट है ये, मुंह से आ तक नहीं निकल रही इसके। इस गोटी में तेरी उंगली बिल्कुल फिट आएंगी डोगा। इसे तोड़ने में सचमुच बहुत मज़ा आएगा। मुझे इस जंग में कूदने की शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम यानी डोगा की शक्ति को ख़त्म करने का काम भी ये लोग ही कर दे रहे हैं। मस्तक पर पसीने की ढेरों बूंदें झिलमिला आई थी डोगा के। हाथ बंधे और पाँव में बेड़ियां ही देख पा रहे हैं ये सब। जमाने के दिए वे जख्म नहीं दिख रहे इन्हें, जो मुझे इन हालातों में दरिंदगी दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे जहन में कौनती सोनू की चीखें नहीं सुनाई पड़ रही इन्हें, जो मुझे हैवान बना देती हैं। और ये दरिंदगी, ये हैवानियत फिर फूटती है उन शैतानों के जिस्मों से लहू के फव्वारे बनकर। बाइस का उल्टा वार सहने की शक्ति भी है या नहीं, तुम्हें यह अब पता चलेगा वाइस।
चाबी के उस बार को अपने हाथों में बंधी जंजीरों पर रोका उसने। उफ, इतना घायल होने के बाद भी कोई लड़ने की हिम्मत रख सकता है क्या? और जिसके एक ही वार पर बेहोश होकर गिर रहे हैं बदमाश। डोगा ने कस लिया उसकी गर्दन को। नहीं, तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा जंगली बिल्ली। तुझे बेहोश करने के लिए दबाऊंगा तेरी कनपटी की एक नस। आह! उसी क्षण बुरी तरह चकाचौंध हो गई डोगा की आंखें। ओह, ये क्या? लड़ने का यह मेरा अपना तरीका है डोगा, जिससे आज तक कोई नहीं बचा। लेब्रा भी कुत्ते की तरह झपट पड़ा डोगा पर। रंगा बॉस की ये अदा बहुत पसंद आई। लेब्रा ने थाम लिया हुआ पट्टा। कुत्ते को कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए, इसे जल्दी से ख़त्म कर दो। हाँ, अब वही करूँगा, इसे तेजाब से जलाकर मारूंगा। इधर अचानक विचलित हो उठी लोमड़ी। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि बंधे हुए डोगा पर दरिंदगी की पराकाष्ठा करने वाले भी तो अपराधी हैं। अपराधियों को सजा देने का काम कानून का है, सिर्फ कानून का। मैं बचाऊंगी डोगा को और कानून के सुपुर्द करूंगी उसे। ठहर जाओ जय सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जय सिंह उफ! लोमड़ी की एक ही किक ने चकरा दिया लेब्रा का दिमाग। लेब्रा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पंजे का वार लोमड़ी पर किया, मगर लोमड़ी आखिर लोमड़ी निकली। लोमड़ी! यह देख रंगा बॉस फ्लेम्स की ओर तेज करने के बाद डोगा पर झपट पड़ा। डोगा, अब तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुझसे निपटने का तरीका सोच लिया है मैंने रंगा बॉस। तेरे लड़ने के तरीकों को मैंने अपाहिज कर दिया है रंगा बॉस। दूसरे ही पल नोजल में फंसी गोली व स्टॉप के प्रेशर के कारण हुआ धमाका। डोगा ने उछाली दूसरी गोली, और अब तुझे अपाहिज करना है। इधर लोमड़ी ने उसी पट्टे से जकड़ दिया था अब लेब्रा को। तुमने मुझे पहचाना कैसे? उस वक्त जब तुम ऊंची कूद लगाकर फरार हो गए थे जय सिंह, और मैं तुम्हारी हाई जंप देखकर समझ गई थी कि इस तरह से जंप सिर्फ एक ही एथलीट लगा सकता है, और वो तुम। हाँ जय सिंह, जो चोरी के इल्जाम में पहले भी 2 माह की जेल काट चुका है। बताओ, क्यों कर रहे थे तुम कुत्तों की हत्याएं? और मैं इंसाफ चंद के कुत्तों के प्रति नफरत देखकर समझता रहा कि लेब्रा इंसाफ चंद ही है। एक गरीब एथलीट था मैं, जिसका बाप एक फार्म में मामूली सा क्लर्क था। भाग्य की मार देखो, कैंसर ने अपना खूनी पंजा कस दिया था उन पर। ये सब दवाएं महंगी हैं और इन्हें फौरन चाहिए, डॉक्टर बोला। और उस रात मैं अपने कोच का 10,000 रुपये चुराकर भाग गया। चोरी की सज़ा भुगत लूँगा, मगर पापा का इलाज हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दवाएं लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा जा रहा था मैं कि वो कुत्ता ना जाने कैसे मेरे पीछे लग गया। बच न सका मैं कुत्ते द्वारा काटने से। सभी कीमती दवाएं धूल में मिल गई थी। रो पड़ा मैं। ये दवाएं फौरन पापा के पास पहुंचनी जरूरी थी। उफ! और तब जुनून सा सवार हो गया मुझ पर। सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत के साथ मैंने उस कुत्ते के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी खोपड़ी का भूरता बन गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो पुलिस मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जय सिंह। फिर जेल में ही मिली मुझे पापा की मौत की खबर। पैसा व कुत्ते की वजह से मेरे पिता की मौत हुई। अब मैं चोर बनकर इकट्ठा करूंगा पैसा, व कुत्ता बनकर बनूंगा कुत्तों की मौत। और इस प्रकार मैं बन गया लेब्रा। ओह! और तब गर्दन पर एक बार करके लोमड़ी ने लेब्रा को बेहोश कर दिया। तब अपना भी मास्क नोच फेंका उसने। लोमड़ी के रूप में मैं खुद भी एक क्राइम फाइटर बन गई हूँ। मुझमें और डोगा में फ़र्क क्या रह गया? यह तरीका तो मुझे भी हिंसा के लिए प्रेरित कर गया।
नहीं, लोमड़ी इस क्षण मर गई। डोगा की तरफ पलटी लोमड़ी तो आंखें मोतियों के समान चमक उठी थी उसकी। बेहोश हो गया डोगा भी, और मेरे लिए ये सुनहरा अवसर, ये जानने के लिए कौन है इस कुत्ते सी शक्ल के पीछे। और बेबस था डोगा इस हाथ को आगे बढ़ने से रोक पाने में। तो क्या आज डोगा का रहस्य नहीं रह पाएगा? और तभी मगर एक जोरदार वार लोमड़ी की गर्दन पर हुआ। उफ! डोगा का रहस्य खुल गया तो मौत आ जाएगी उसकी। डोगा को अपने कंधे पर लाद के ले चला हुआ रहस्यमय नकाबपोश, और मुझे डोगा को मरने नहीं देना है। और इस प्रकार डोगा का रहस्य ही रह गया, और अनजान शख्स उसे कंधे पर लेकर चल पड़ा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।